बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूं हाई टी पार्टी मेन्यू, जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रमज़ान पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ईद पार्टी में भी आप लोग ये वाली सारी चीज़ें बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, जिसको मैंने बहुत कम टाइम में बना के तैयार किया था। 3 घंटे में ये सारी रेसिपीज़ मैंने बना के तैयार कर ली थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ आप बना के तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और मैं आपको ये भी आइडिया दूंगी कि एक रेसिपी के साथ आप लोग 2 अलग तरह की रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पार्टीज़ वगैरह में कम टाइम होता है और हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा सी रेसिपीज़ बना लें जो कि बहुत मज़ेदार बने। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्रूट चाट से स्टार्ट किया था, क्योंकि फ्रूट चाट क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ। ये ऐसी फ्रूट चाट होती है, इसको आप एज अ डिज़र्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है आप कोई ट्रैफल वगैरह बनाएं, सिंपल आप फ्रूट चाट भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया था आधा कप के बराबर। इसके अंदर मैंने ऐड की है 1 कप के बराबर फ्रेश क्रीम और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जो इजी रेसिपीज़ होती हैं या मीठा होता है उसी को बना लेना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं सेब, केले ऐड करूँगी। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजा, अनार, अमरूद और इसके अंदर मैंने ऐड किए थे ऑरेंजेस। तो फ्रूट्स जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हों। तो देखिए बस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि ये ठंडी ठंडी ही फ्रूट चाट सर्व की जाती है। तो ये एक तरह से डिज़र्ट के तौर पे इसको हम सर्व करेंगे। अब यहाँ पर हम बना लेंगे दही बड़ों के लिए इसका मिक्सचर। तो इसके लिए मैंने लिया है माश की दाल का आटा, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। 1 कप के बराबर लिया है और यहाँ पर अच्छा मैं बना रही थी 8 सर्विंग्स बना रही थी, मतलब 8 लोगों के लिए हम पार्टी के मेन्यू तैयार कर रहे हैं। अब इसको मैंने क्या करा है, पानी से घोल लिया है और उसके बाद इसको मैंने फेंट के साइड पर रख दिया आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर हमें बनाने थे ब्रेड पेटीज़। तो उसके लिए मैंने 3 अदद आलू लिए थे, जिसको मैंने मैश कर लिया था और इसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया है। बॉईल किया हुआ श्रेडेड चिकन है 1 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने शिमला मिर्च लिए 3 टेबलस्पून के बराबर, गाजर लिए 3 टेबलस्पून, बंद गोभी ली है मैंने आधा कप के बराबर। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मसालों में मैंने इसके अंदर ऐड की काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किए कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा जो ब्रेड पेटीज़ बनेंगे ना, उसका मिक्सचर रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार सा ये मिक्सचर बन के तैयार होता है। तो बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। सबसे पहले हम सारी फिलिंग्स बना लेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिलिंग बना रही हूँ। ऑयल लिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये जो फिलिंग बन रही है चिकन की, इसको मैं 2 चीज़ों में इस्तेमाल करूँगी। तो इसके हम सैंडविचेस भी बनाएंगे और इसको मैं यूज़ करूँगी बेक पास्ता के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैंने चिकन ऐड किया है, इसमें 200 ग्राम के बराबर क्यूब्स में कटा हुआ। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कलर चेंज होने तक आपने इसको पका लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही, हल्का सा भून लेंगे बस इसको। जैसे ही भुन जाएगा, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया ताकि जो चिकन जो है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए और इसको मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए जब तक कि थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता और चिकन गल नहीं जाता। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज ली है मैंने और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है। वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस है, ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। इसको बस मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा आपने मिक्स करना है। मतलब इसको आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है सब्ज़ी को ना, मतलब शिमला मिर्च और प्याज को।
तो देखिए ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है दो चीज़ों के लिए। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब तीसरी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, यहाँ पर हम बना रहे हैं स्लाइडर्स के लिए फिलिंग बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक ऐड किया है इसमें 1.5 टीस्पून। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 200 ग्राम के बराबर। इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ ही चिकन को थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इसको गलने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चिकन जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम हॉट सॉस 1.5 टीस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च। ये मैंने तकरीबन प्याज एक छोटी डली ली थी और शिमला मिर्च मैंने 1/2 ली है, वो ऐड कर देंगे। इसको भी मैंने जूलियन में कट कर लिया था और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते आपने हल्का सा पका लेना है इसको चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर आखिर में ऐड करेंगे हम क्रीम तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। तो ये फिलिंग जो है बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी, क्रीमी सी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और ये भी रेडी हो गई है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब इधर हम बना लेते हैं ब्रेड पैटीज़। तो उसके लिए मैंने स्लाइसेस लिए थे मीडियम साइज़ के और उसके मैंने कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लिए थे। इसके बाद इसको आपने हल्का सा बेलना है और इधर मैंने ना बहुत सिंपल सी इसकी फोल्डिंग रखी थी ताकि इसमें ज़्यादा मेहनत ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ बना रहे होते हैं तो आपने चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल ही रखना होता है ताकि थोड़ी कम मेहनत हो और ज़्यादा भी चीज़ें बन के तैयार हो जाएँ। इसको बस आपने हल्का सा पानी लगा के इस तरह से आपने इसको सील कर देना है, बंद कर देना है। तो ये देखिए सारी जो पेटी से हम बना के तैयार कर लेंगे। इतने में जो दही बड़ों का जो हमारा मिक्सचर था माश की दाल का, वो भी रेडी हो गया। इसके अंदर आपने क्या करना है 1/4 टीस्पून के बराबर सोडा ऐड करना है, बेकिंग सोडा। इस पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से दोबारा से। पहले भी हमने इसको हल्का सा फेंट लिया था, लेकिन आपने सोडा ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इससे क्या होगा, आपके जो दही बड़े हैं बहुत अच्छे फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे और सॉफ्ट बनेंगे। बस इसको आपने जब तक फेंटना है जब तक ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो देखें कितने अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है ये। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बड़े जो हैं बहुत छोटे साइज़ के बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस इसको हम फ्राई कर लेंगे गरम तेल के अंदर। मैं बड़ों को हाथ से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए बड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। अब इतने हमारे बड़े फ्राई हो रहे हैं, हम पास्ता रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है मैदा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लेवल ऐड कीजिएगा और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, भून लेंगे चंद सेकंड के लिए। अच्छी तरीके से आपने भूनना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर दूध ऐड किया है। टोटल मैं 2 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड कर देना है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने इसकी चिकन की फिलिंग तो बना के रखी हुई है, पास्ता भी बॉईल करके रखा हुआ है। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसको प्रिपेयर करके इसको बेक भी करना है हमने। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड किया है इसमें 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करी हैं इसकी सीजनिंग के लिए। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसको हल्का सा पकने देंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए।
अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़, चेडर और मोज़रेला। मैंने हैंडफुल ऐड किया था, तकरीबन 50 ग्राम्स के बराबर ऐड किया होगा, आपकी अपनी चॉइस है। आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होगा। तो देखिए, इसको जब आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, आखिर में ऐड करेंगे हम ऑरिगेनो और थाइम, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ना सबसे पहले, उसमें से हम हाफ़ ले लेंगे, हाफ़ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और हाफ़ मैंने बचा ली है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता, जो कि मैंने बॉईल किया था तकरीबन 1.5 कप के बराबर, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। तो देखिए, थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए। अगर इस स्टेज पे आपको लगता है सॉस कम है, आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा था सॉस कम पड़ जाएगा, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया है और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो देखिए, पास्ता हमारा रेडी है। इतने में हमारे बड़े भी फ्राई हो गए हैं। तो दोनों काम एक साथ साथ चल रहे थे ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा सा काम कर सकें। अब देखिए, बड़ों को क्या करेंगे, फ़ौरन से हमने पानी में ऐड कर देना ताकि ये थोड़ी देर रेस्ट होगा, इसको ये फूल जाएंगे। इतने में हम ये जितने हम बड़े सेट हो रहे हैं, इतने ब्रेड पीटीज़ को हम कोट करके रख लेते हैं। तो उसके लिए बस मैंने मैदे की स्लरी बनाई थी, उसके अंदर आपने इसको डिप करना है। ऊपर से आपने लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। आप लोग चाहें तो अंडे के अंदर भी इसको डिप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से बस इसको हम कोट करेंगे और रख देंगे। अब यहाँ पर स्लाइडर्स के लिए मैंने क्या किया था, मिनी बंस इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, मतलब बेकरीज पे से मिल जाते हैं, वो ले लिए थे क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। और इसको आपने इसको डिश के अंदर असेंबल कर देना है इस तरह से। अच्छा, ये जो सारी हाईटी मैंने बनाई थी, मैंने अकेले नहीं बनाई थी, मेरी बहन ने मेरे साथ हेल्प करी थी, तभी ये मैं इतनी जल्दी से काम कर सकी थी, क्योंकि 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी तो जल्दी से काम हो गया था। तो हम दोनों मिलके साथ काम कर रहे थे और इधर मैं स्लाइडर्स को असेंबल कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसके ऊपर लगाया है मेयोनीज़। तो आपने हल्का हल्का सा मेयोनीज़ लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। और उसके बाद जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी क्रीमी सी, वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। तो सारी फिलिंग मैं इसी के ऊपर ऐड कर दूँगी, क्योंकि स्लाइडर्स जो होते हैं वो थोड़े से लोडेड अच्छे लगते हैं। अब थोड़ा सा हम केचप ऐड करेंगे इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर मुझे ऐड करना है चीज़ स्लाइस, जो कि मैंने गलती से बन रख दिया था, उसको हटा के मैंने इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो श्रेडेड चीज़ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है ये ना। और चीज़ अगर नहीं पसंद तो आप लोग बगैर चीज़ के साथ भी इसको आप बेक कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से टॉप पे रख देंगे, टॉप पार्ट रख देंगे बंस का, और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 180 डिग्री पे इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए। ज़्यादा देर इसको बेक करना नहीं है, सब चीज़ें तो पकी हुई हैं, सिर्फ चीज़ ही मेल्ट करना है। अब पास्ता जो हमारा रेडी हो गया था, उसको मैंने डिश में निकाल लिया है। ऊपर से आपने थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देना है, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने जब बेक करने के लिए रखना है, जब आपने इसको सर्व करना है आधे घंटे के अंदर ही, तभी बेक कीजिएगा ताकि गरम गरम सर्व हो, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल करी हैं, ऑलिव्स इसके ऊपर लगाएंगे ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, खूबसूरत लगे दिखने में। और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ सैंडविचेस, जो कि मैंने पास्ता के लिए चिकन बनाया था ना, उसी के साथ हम सैंडविचेस बना के तैयार करेंगे। तो एक फिलिंग के साथ आप लोग 2 रेसिपीज़ भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने एक ही फिलिंग इस्तेमाल करते हुए 2 रेसिपीज़ बनाई हैं। तो देखिए, बस सैंडविचेस के लिए हमने क्या किया था, ब्रेड के ऊपर हमने लगाया था चिकन स्प्रेड और इसके ऊपर हमने फिलिंग ऐड कर दी है। यहाँ पर जो है दही प्रिपेयर हो रहा है, दही बड़ों के लिए, जिसके अंदर चीनी और नमक ऐड कर दिया गया है। अब इसके ऊपर बस मैं एक चीज़ स्लाइस रख दूँगी इस तरह से, और इसको हम करेंगे ग्रिल। और सैंडविचेस मैंने सिर्फ 2 ही बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, बच जाती हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही सैंडविचेस बना के तैयार करे थे, क्योंकि इसको हम 4 हिस्सों में कट करेंगे और सर्व कर देंगे। बड़ों में से मैंने पानी निकाल लिया था, उसको डिश में लगा दिया था। अब इसके बाद ऊपर से आपने बस दही ऐड करना है और उसको आपने रख देना है फ्रिज में सेट करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से जो दही बड़े हैं वो सेट हो जाएं और सर्व करने में आसानी हो। तो अब यहाँ पर जो हमारी फ्रूट चाट थी वो भी रेडी हो गई है, अच्छी तरीके से रच गई है। तो इसको आपने सर्विंग डिश में निकाल लेना है सर्व करने के लिए। ऊपर से बस मैंने इसके थोड़े से नार ऐड कर दिए थे, चंदाने, ताकि थोड़ा वो खूबसूरत लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा।
इसको भी हम टेबल पर रख देंगे। अब यहाँ पर आखिर में मैं बना रही थी चिकन पकोड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है, मतलब पार्टीज़ वगैरह में आप सर्व करें बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैंने प्याज ली है और बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है। सबको आपने मिक्स कर लेना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। चिकन ऐड करेंगे। चिकन मेरे पास था 150 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अब यहाँ पर हम मसालों में ऐड करेंगे धनिया, ज़ीरा, कुटा हुआ भुना हुआ तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मसाले आप लोग अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए, इसको आपने सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैं पकोड़े जो है इसी तरीके से बनाती हूँ। इससे क्या होता है, वो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। लहसुन अदरक मैं ऐड करना भूल गई थी, तो अभी ऐड कर रहे हैं इसको, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब सबको मिक्स करने से क्या होता है, जो वेजिटेबल्स है ना, इसके ऊपर वो लग जाता है, मतलब मसाला वगैरह लग जाता है, तो इसके अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब हम इसके ऊपर बेसन ऐड करते हैं तो इसके ऊपर बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इसके ऊपर पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा करके। और इसका जो आप मिक्सचर है वो थोड़ा थिक बना के तैयार करते हैं, ताकि जो पकोड़े जो हैं उसको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उसको थिन रखेंगे, पतला कर लेंगे, तो उतना ही टाइम लगता है। ज़ाहिर सी बात है, इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा, फ्राई होने में ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना, बाज़ार जैसे पकोड़े बन के तैयार होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो देखिए, बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको मिक्स करते चले जाना है। बस उतना ही ऐड करना है मॉइस्चर इसके अंदर, कि वो बस वो जुड़ जाए, पकोड़ा बन जाए। उसके बाद बस इसको हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। अब आखिर में रखते हैं हम फ्राई करने का काम, ताकि क्योंकि जितनी भी फ्राइंग की चीज़ें हैं आपको सर्व करनी है, वो आपने आखिर में ही करनी है, ताकि गरम गरम सर्व हो सकें। अब एक तरफ मैं फ्राई कर रही थी पकोड़े, दूसरी तरफ ये हमारे ब्रेड पैटीज़ हैं वो फ्राई हो रहे हैं। तो एक ही वक्त में हमने फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी, ताकि गरम गरम हम इसको सर्व कर सकें। और ये सारी चीज़ें पहले से बनी होती हैं तो आसानी हो जाती है। और तीसरे चूल्हे पे हम क्या कर रहे थे, सैंडविचेस को ग्रिल कर रहे थे। तो देखिए, 3 काम एक साथ चल रहे थे हमारे ना। सैंडविचेस हमारे ग्रिल हो गए हैं अच्छी तरीके से, ब्रेड पैटीज़ भी हमारे फ्राई हो रहे हैं और पकोड़े भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए, सैंडविचेस को बस मैं निकालूंगी, साथ साथ पकोड़े भी हमारे फ्राई होते जा रहे हैं, वो निकलते जा रहे हैं। सैंडविचेस को आपने बस कट कर लेना है 4 हिस्सों में इस तरह से। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इसको हम सर्व कर देंगे। और ये है हमारा फाइनल टेबल। और टेबल को हमने कुछ इस तरह से सेट किया था, सारी चीज़ें रख दी थी साइड पे, टेबल प्लेट्स वगैरह रख दी हैं सर्विंग के लिए, सॉसेस निकाल दिए हैं, चटनी निकाल ली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार हुई हुई रखी होती हैं घर के अंदर। दही बड़ों के पर बस हमने क्या किया था, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था, थोड़े से चिप्स रख दिए हैं फॉर क्रंच के लिए, मतलब जिसको चाहिए वो ले ले। और पास्ता भी हमारा बेक होकर आ गया है। तो ये है हमारा ज़बरदस्त सा फाइनल टेबल, जो कि सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अब इसकी सर्विंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने एक प्लेट बनानी है तो उसके लिए आप एक प्लेट में साइड पे निकालेंगे थोड़ा सा पास्ता, एक साइड पे आप लोग निकालेंगे थोड़ा सा स्लाइडर, इस तरह से, मतलब एक स्लाइडर बन निकाल लेंगे। इधर मैं आपको सर्विंग बता रही हूँ। और आप लोग चाहे तो अपने मेहमानों को इस तरह से सर्व करके भी दे सकते हैं। पकोड़े रख लेंगे, सैंडविच रख लेंगे और एक अदद ब्रेड पैटीज़। तो ये हमारी प्लेट का फाइनल लुक। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। मैंने बहुत मेहनत से बना के तैयार किया था। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और ये आइडिया टोटल कैसा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।